Hello students, I hope you all are fine and you are learning your lessons well. So my dear students, we have completed till the chapter number 11 in the unit test. So today we will start with the chapter number 12. This is transport. So all of you please look at your book transport. We all know what is the meaning of transport. यानी ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन जिनके द्वारा हम यात्रा करते हैं, जैसे कि एरोप्लेन, कार, बोट, बस, कार, रिक्शा या जो भी साधन होते हैं, ट्रेन, जिनके द्वारा हम यात्रा करते हैं, इधर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वार्म अप एक्टिविटी. Join the dots and complete these pictures. Fill in the missing letters to complete their names. Some dots are given here, so you have to join and you have to complete this picture. And some letters was missing here, so we will complete these names. First is AEROPLANE, aeroplane. Second is car, and third one is boat, BOAT. Okay students, now I'll come to the below one. Read on. No matter where we live, we all need to travel. कोई भी मैटर नहीं करता है कि हम कहाँ पर रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम सभी को जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरी जगह पर ज़रूर जाना होता है. वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फॉर और नियर. यानी एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो दूर हो या पास हो, हमें यातायात के साधनों का यूज़ करना पड़ता है. वी कैन यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल. यानी इनमें से हम किसी भी प्रकार के साधन का यूज़ कर सकते हैं यातायात करने के लिए. सो वी हैव कैटेगराइज्ड सम ट्रांसपोर्ट्स इन दिस कैटेगरी. नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, 2 एयर ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज वाटर ट्रांसपोर्ट. सो स्टूडेंट्स, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पेज. फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड पर यूज़ होता है. सो विल सी हियर व्हीकल्स लाइक कार, मोटरसाइकिल, बस एंड ट्रेन मूव ऑन द लैंड एंड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट. ये सभी चीज़ें जो है वो रोड पर चलती हैं, इसलिए इसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, लैंड पर चलती हैं. व्हीकल्स दैट मूव ऑन रोड आर कॉल्ड मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. और ये जो है वो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन कहलाते हैं. ऑल व्हीकल्स रन ऑन फ्यूल. सभी व्हीकल्स जो हैं वो फ्यूल पर चलते हैं, ईंधन पर चलते हैं, पेट्रोल, डीजल, है ना, या सीएनजी पर. कार्स एंड स्कूटर्स रन ऑन पेट्रोल. ट्रक्स रन ऑन डीजल. बसेस रन ऑन डीजल और सीएनजी. ट्रेन्स मूव ऑन रेल ट्रैक, दे आर कॉल्ड द रेलवेज. ट्रेन जो हैं वो रेल ट्रैक पर चलती हैं, रेल की पटरी पर चलती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द रेलवेज. ओके, नाउ कम हियर. यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं बाइक यूज़ हो रही है, कार है, बस है एंड ट्रेन यूज़ हो रही है ना. यहाँ पर देखेंगे द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज़ इंक्रीजिंग. यानी सड़क पर जो है वो जो यातायात के साधन हैं, वाहन हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण क्या हो रहा है, हमारी जो हवा है वो प्रदूषित हो रही है और एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. व्हीकल्स गिव आउट सूट दैट मेक्स द एयर डर्टी. व्हीकल्स जो है वो काले रंग का धुआं छोड़ते हैं, जिससे हमारी जो है एयर जो है वो गंदी हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है. द हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन. यानी जो गाड़ियों का हॉर्न होता है उसके बजने से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के बाहर या स्कूल के आसपास बोर्ड लगे रहते हैं, नो हॉर्न प्लीज़. इसका क्या अर्थ होता है कि यहाँ पर आप बिल्कुल हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि यहाँ पर मरीज़ों को या फिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्बेंस हो सकता है ना, इसीलिए वहाँ पर ये बोर्ड्स लगाए जाते हैं. नाउ विल सी हियर वेज टू मिनिमाइज एयर एंड द नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द व्हीकल्स. यानी यहाँ पर कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे हम एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन को जो है वो कम कर सकते हैं, जो भी वाहनों द्वारा फैलाया जाता है. फर्स्ट, वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंस. यानी पैदल चलिए या साइकिल का यूज़ कीजिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. नंबर 2, विदेशों में तो ज़्यादातर लोग जो है वो साइकिल का यूज़ करते हैं. क्यों? ताकि वहाँ पर जो है हरा भरा रहे और वहाँ पर जो है एयर पॉल्यूटेड ना हो. नंबर 2, ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो और बस. यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए. हर व्यक्ति को अपनी कार लेकर या अपनी बाइक लेकर ऑफिस नहीं जाना चाहिए. बड़े शहरों में तो लोग मेट्रो, ट्रेन या बस का यूज़ करते हैं, ताकि जो है सड़क पे कम से कम गाड़ियाँ हों और पॉल्यूशन ना हो. नंबर 3, गो टू स्कूल और फॉर वर्क इन कारपूल्स. कारपूल्स का मतलब होता है जब
एक ही ऑफिस के लोग या एक ही स्कूल के लोग एक ही गाड़ी में सब एक साथ बैठ के जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी गाड़ी नहीं निकालता है ना, उसे कार पुलिंग बोलते हैं। किसी और की कार में पुल होना, चढ़ कर जाना या किसी और की कार में चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड कार पुलिंग। द अबाव विल ऑल्सो हैव टू सेव द फ्यूल। इससे क्या होगा, ये जो ऊपर जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे जो है हम ईंधन बचाने में और अपने एयर को क्लीन रखने में बहुत मददगार साबित होंगी ये चीज़ें हमारी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, रिक्शा एंड बुलक कार्ट्स एंड बाइसिकल आर स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब जो है स्लो मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, धीरे धीरे चलते हैं। दे यूज़ मसल फोर्स, इनमें हम अपने मसल्स का यूज़ करते हैं, अपने पैरों के द्वारा इनको हम चलाते हैं, अपने हाथों का यूज़ भी हम इसमें करते हैं। ट्रेन्स और बसेस आर ऑल्सो यूज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने के लिए हम ट्रेन्स और बसेस का यूज़ करते हैं। ट्रेन्स आर ऑफ मैनी टाइम्स, ट्रेन जो है वो बहुत प्रकार की होती हैं। द मेट्रो ट्रेन रेल्स दैट रन्स इन द सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड कोलकाता हैव मेड लोकल ट्रैवलिंग वेरी फास्ट एंड ईजी। यानी मेट्रो ट्रेन जैसे कि दिल्ली और कोलकाता में है, उन्होंने जो है लोकल ट्रैवलिंग को बहुत ईजी बना दिया है। लोग जो है लोकल में ही घूमने के लिए मेट्रो ट्रेन्स का यूज़ करते हैं। इससे जो होता है जो है ये बहुत चीप भी होता है, यानी सस्ता होता है और बहुत कन्वीनियंट भी होता है। लोग सावधानी पूर्वक इसको आराम से यूज़ कर लेते हैं और एक जगह से बिना पोल्यूशन के एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल, ट्रेन जो है वो बिजली पर या डीजल पर चलती हैं। यहाँ पर देखेंगे नंबर प्लेट के बारे में लिखा है, द नंबर प्लेट ऑन द व्हीकल टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑन टू विच इट इज़ बिलोंग। फॉर एग्जाम्पल HR हरियाणा, ये हरियाणा की गाड़ी का नंबर है। नंबर 2 चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ की गाड़ी का नंबर है। एंड DL यानी दिल्ली। इसी प्रकार आप राइट द 5 नंबर्स एनी व्हीकल्स इन योर नोटबुक, आप अपनी नोटबुक में किसी भी 5 गाड़ियों के नंबर लिख सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द स्टेट टू विच ईच ऑफ वन ऑफ दैम बिलोंग, और उनमें उनके स्टेट का नाम लिख सकते हैं जिस भी स्टेट को ये बिलोंग करती है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया उसी प्रकार से आप ऐसे 5 जो है लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट पेज देखेंगे, इन द विलेजेस पीपल यूज़ एनिमल्स टू कैरी गुड्स एंड पीपल। आज भी गाँव में लोग जो हैं एनिमल्स का यूज़ करते हैं। आपने कभी कभी अपने शहर में भी देखा होगा, लोग बैलगाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं या टोंगा लेकर आ जाते हैं जिससे लोग ट्रैवल करते हैं या फिर सामान इधर से उधर लेके जाते हैं। हॉर्स इज़ यूज टू पुल अ टोंगा, पीपल डू हॉर्स राइडिंग फॉर फन ऑल्सो। लोग जो है घोड़े की सवारी भी करते हैं इंजॉय के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, कैमल इज़ यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल इन डेजर्ट एरिया। रेगिस्तान में या रेतीली जगह पर लोग जो है कैमल का यूज़ करते हैं सामान ले जाने के लिए या फिर लोगों को ले जाने के। एलिफेंट इज़ यूज टू कैरी लोड इन द फॉरेस्ट। एलिफेंट को जो है वो बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे या किसी भी प्रकार की जो भारी चीज़ें उठाने के लिए मदद चाहिए होती है वो एलिफेंट का यूज़ किया जाता है। नीचे आके देखेंगे यहाँ पर, डोंकीज एंड म्यूल्स टू कैरी लोड्स इन हिली एरियाज। आपने देखा होगा पहाड़ों पर जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो है घोड़े वाले और खच्चर वाले जो है ये म्यूल्स जो होते हैं वो खच्चर होते हैं हिली एरियाज में लोगों को ले जाने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। ऑक्सन पुल बुलक कार्ट्स, बैल जो है वो बैलगाड़ी खींचते हैं, लोड को कैरी करते हैं। दे आर यूज मोस्टली इन द विलेजेस। यहाँ पर देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप राफ्ट्स बोट्स एंड कैनोन्स आर मेड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये सब जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं, है ना। ए शिप कैन कैरी गुड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक शिप जो है वो यानी एक जहाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या सामान को एक देश से दूसरे देश में या दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जा सकता है। ए वेरी लग्जरियस शिप इज़ कॉल्ड द क्रूज लाइनर। एक बहुत जो महंगी शिप होती है या बहुत जिस पे सुविधाएं होती हैं और वो रिच लोगों के लिए, उसे क्या बोलते हैं, क्रूज लाइनर बोलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे सस्ता यातायात का साधन है ना बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, नीचे देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड ग्लाइडर आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ये सभी जो हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, एरोप्लेन, ये सब जो हैं यानी वायु यातायात के साधन हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। कुछ ही क्षणों में हम जो है वायु के द्वारा, प्लेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। जो डिस्टेंस हम
बस से या ट्रेन से 6 घंटे में कवर करते हैं, वो हम एरोप्लेन या एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा 1 घंटे में ही कवर कर लेते हैं। अगर हमें किसी जगह पर जल्दी पहुंचना होता है, कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, बट इट नीडेड ए पासपोर्ट। इसके लिए हमें एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे बच्चों। द प्लेस वेयर एन एरोप्लेन लैंड्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर एरोप्लेन उतरता है, लैंड करता है, एंड टेक्स ऑफ, और जहाँ से उड़ता है, इज कॉल्ड एन एयरपोर्ट। उसे क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट बोलते हैं। हमारे देश में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट, ए पासपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ द कंट्री। एक जब आप अपने देश से दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे थे, उसके लिए आपको एक पासपोर्ट की आवश्यकता ज़रूर होती है। ओके स्टूडेंट्स, so I have explained the chapter number 12 today. So exercises and the question answers I will give in the next video next week. Okay students, till then you learn it once again, read it once again, and if any type of queries are there, then you can write in the comment box. I will solve it. Okay students, till then you be safe at your home. Thank you.